हेलो गाइस, प्रॉफिट मेकर चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ जो हाई डिविडेंड कंपनी है और फंडामेंटली बहुत लोएस्ट वैल्यू पे मिल रही है। कंपनी का नाम है पीएफसी। बिना देर करे अपन स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। कंपनी का नाम है पीएफसी पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। आज मैं इस स्टॉक को क्यों उठाया, इसकी दो दो एडवांटेजेस है। सबसे पहले ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में अवेलेबल है। दूसरा, इसने अभी भी रिजल्ट आने वाला है और एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि कंसिस्टेंसी डिविडेंड देती है। आप अगर इसकी प्राइस पे भी गौर ना फरमाओ तो ये कंसिस्टेंसी डिलीवरी देती है। अभी मैंने इसकी एंट्री बनाई है और धीरे धीरे मैं एक्यूमुलेट करता रहूँगा। जिस हिसाब से मेरे पास फंड फंड आता है उस हिसाब से मैं इसको एवरेजिंग आउट करता रहूँगा और एंट्री बनाता रहूँगा। ठीक है, मैं ही आपके जैसा एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ जो धीरे धीरे अपनी कैपिटल इसमें लगाता है, ग्रोथ करता रहता है। कोई बड़े अमाउंट से नहीं खेलता हूँ मैं, तो मैं छोटे अमाउंट से खेलता हूँ। तो बात करते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के भी हिसाब से बहुत अच्छी है। करंट अगर प्राइस देखा जाए इसका तो 106 रुपये लो है, 129 रुपये इसने हाई बनाया है। अभी 390 रुपये में ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी आई आप देख पा रहे हो 7.8 है, जो कि मार्केट से बहुत पी आई कंपेरिजन से बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल है। डिविडेंड इन 2.5%, बहुत शानदार डिविडेंड है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। स्टॉक के साथ साथ ये भी डिविडेंड देगी। तो अभी जो एंट्री है सबसे सस्ती हो, ये एक अट्रैक्टिव वैल्यू पे अवेलेबल है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल की, तो आप देख ही पा रहे हो 19% से ये कंसिस्टेंसी ग्रोथ कर रही है और हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है 22%। 22% एक अच्छा डिविडेंड पे आउट है। मतलब अगर एवरेजिंग में देखा जाए तो 2% 100 पे 22%, मतलब 2.5 या 3% करीबन डिविडेंड पे आउट करती है। अगर इसका ऑन एन एवरेज देखे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या देख पा रहे हो डिविडेंड पे आउट 2.5% करीबन देती है। ठीक है, अगर कंपनी की बात कर रहे हैं तो भैया इंटरेस्ट रेशियो इसका कम है। सेल्स ग्रोथ पुअर भी नहीं है, एक कंसिस्टेंसी सेल्स ग्रोथ है। तो इसके कॉस्ट बहुत कम दिखते हैं, माइट बी कैपिटलाइज इन द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब बात करते हैं इसके पीयर का कंपैरिजन में, तो इसके पीयर कंपैरिजन आप देख पा रहे हो इतने इतने इसके कंपनी का कंपैरिजन है। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो कि अभी लिस्टेड हुई है, और आरईसी है, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। ठीक, अगर आप देख पा रहे हो उन सभी में इसका जो है ये सस्ते दामों में अभी भी उपलब्ध है। आरईसी भी अच्छा है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी अच्छा है, लेकिन अगर उसमें से अगर द बेस्ट निकालें, आप दोनों में एंट्री बना सकते हो, आरईसी में, पावर फाइनेंशियल में, लेकिन उसमें से जो बेस्ट देखे जाए और चार्ट के हिसाब से भी फंडामेंटल के हिसाब से भी, तो पीएफसी एक परफेक्ट कंपनी है। ठीक है, और इसका डिविडेंड पे आउट अगर देख पा रहे हो तो कंपैरिजन में आरईसी से इक्विवेलेंट ही है। और क्वार्टरली सेल्स इसकी रेगुलरली बढ़ रही है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो सभी इस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है उसका जो आरओसी इक्वल टू इक्वल ही है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो आर ई सी है वो करीबन आर ई सी के इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटली और चार्ट के पैटर्न में, चार्ट पे भी आऊँगा, तो उस हिसाब से पीएफसी एक बेस्ट कंपनी, दोनों में से जो चूज़ करना रहेगी वो बेस्ट कंपनी है। ईयर आप देख पा रहे हो कि ये कंसिस्टेंसी प्रॉफिट दे रही है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। एवरेजिंग आउट 4,500 से 5,000 के बीच में ये प्रॉफिट देती है, और पहले 5,000 की थी। रिसेंटली आप देख पा रहे हो इसका 6,000 करीबन इसका प्रॉफिट गया है, जो कि एक गुड साइन है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, अगर ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो आप देख पा रहे हो पिछले साल इसका 18,000 प्रॉफिट था, जो कि इस साल बढ़ के अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 21,000 में तब्दील हो गया है। अगर आप देख पा रहे हो मार्च 2023 तक का प्रॉफिट देखा जाए तो 21,000 में प्रॉफिट हो चुका है इसका। अगर बात कर ले क्वार्टरली की, तो अगर इसमें देखा जाए प्रॉफिट का, तो मार्च तक रहेगा तो 5,000 6,000 ऑन एन एवरेज देखा तो 10,000 तो यहीं प्रॉफिट कर दिया है इसने इस साल। ठीक है, अभी 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर और बचे हुए, 2 क्वार्टर और बचे हुए, तो उसमें ये करीबन 10,000 और खींच लेगी। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इसका 20,000 से 25,000 के बीच में इसका एवरेजिंग प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, कंपाउंड ए सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख पा रहे हो लास्ट ईयर 25%, 20% दिया है।
इसमें 10% एक ऑन एवरेज देखा जाए तो एक म्यूचुअल फंड की तरह एक स्टॉक है, ठीक है। अगर इसका बैलेंस शीट अगर गौर फरमाया जाए इसमें, तो देखिए कंसिस्टेंसी एक आरओसी देखा जाए तो कंसिस्टेंस है 15, 20, 21। ये एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, पेशेंस का स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, शांति बनाए रखने वाला है। एक बार में एक पैसा नहीं लगा सकता, आप धीरे 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 इसमें पैसा लगाइएगा। और अगर प्रोमोटर की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें रहते ही है, 55-56% के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इसमें हिस्सेदारी है। FII ने अभी इस क्वार्टर में थोड़ा सा अपना बढ़ाया था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में थोड़ा घटाया था। हाँ, अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में इस स्टॉक ने करीबन 70 से 80% रिटर्न दिया है, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें बहुत बड़े बड़े फंड है, मॉर्गन स्टैनली ने इसने इन्वेस्टमेंट करा है। और अगर DII की बात करें तो सभी म्यूचुअल फंड ने अपने इसमें लगाए हैं, तो करीबन 18% DIF है। और अगर पब्लिक का देखा जाए तो पब्लिक का शेयर है इसमें, पब्लिक में भी देखा जाए तो जो बड़े हैं उन्होंने अपने शेयर होल्डर बनाए हैं, तो 9% की हिस्सेदारी है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने अभी ऑन एवरेज इसमें अभी लिया है, मैं कोई आपके जैसा नहीं है, तो मैंने बहुत लिमिटेड अमाउंट बनाया है और मैं इसमें एवरेजिंग करूँगा। मेरी एवरेजिंग करने की प्लानिंग है। तो अभी मैंने कितना लगाया है, अभी मैंने अगर देखा जाए तो PFC में मैंने मात्र 800 रुपये लगाए हैं और आज एक स्टॉक खरीदा है, तो करीबन टोटल मैंने ज़्यादा नहीं 1000 रुपये लगाए हैं। और मैं इसी टाइप से जब भी मार्केट गिरेगा, क्रैश होगा, धीरे 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 5 से 10 हज़ार रुपये तक पहुंचा दूंगा। अभी मैं इनिशियली मैंने मात्र 782 रुपये लगाए हैं 391 रुपये के रेट से, और आज मैंने एक क्वांटिटी खरीदी है, तो कुल मिला के मेरे 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता रहूँगा। तो एक देखा जाएगा रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से, पेशेंस के हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक है। और तो ये आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं कोई सिबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने जिस स्टॉक में मैं कम मात्रा में आप जैसे ही हूँ, जो मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं सेम डे आपको बता देता हूँ, या उस जो स्टॉक में मेरी नज़र रहती है मैं उस स्टॉक में बता देता हूँ। अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। आज एक एक्यूमुलेशन करा है, टोटल 1000 रुपये लगाऊंगा। आज एक और क्वांटिटी खरीदी है और अभी 391 रुपये में। इसके अलावा मैं SJS के बारे में मैंने पहले रिकमेंड दी थी, वो अभी नेगेटिव में जा रहा है, तो मेरा अभी भी ट्रस्ट है। मैंने SJS में आप देख पा रहे हो, SJS में मेरा अमाउंट मैं 30,000 रुपये लगा चुका हूँ। और अब जब भी ये गिरेगा 570 के करीबन मैंने 2 क्वांटिटी और ख़रीदने का है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, और फंडामेंटली टेक्निकल के हिसाब से मैंने इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें अगर आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी खरीद सकते हो तो आप होल्ड करिए, उसको एक्यूमुलेट करिए। थैंक यू गाइस। अगर चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।